हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों को एक चैप्टर करवा रहा हूं, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास 12 का। ठीक है ना। तो क्लास 12 में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, एक बार मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। और इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ, और फिर उसके आगे के चीजों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ठीक है ना। क्लास 12 में हम लोगों ने सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। उससे पहले हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन अच्छे से एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, बड़े प्यार से किए थे। फिर हमने डिफरेंशिएशन किया था, फिर हमने डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस किया था, फिर हमने आपका रिलेशन फंक्शन किया था, और साथ साथ में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन फंक्शन के भी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे। तो अगर आप लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है और अगर कहीं भी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज आप लोग जाकर एक बार वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो कैसे कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो ठीक है ना। अब इस एक्सरसाइज में जो हम लोग कवर कर चुके हैं वो एक्सरसाइज 6.1, जो हमारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन थे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, उसमें हमारा क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आएंगे, जो हमारा एक्सरसाइज 6.2 है। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग का होता है और डिक्रीजिंग का होता है, उसके चार कंडीशंस होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप लोगों को चार चीजें पूछी जाएगी हर बार, यही क्वेश्चन जितने सारे हमने क्वेश्चन करना है उनमें आप लोगों को यही पूछा जाएगा, या फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये बताओ कि हमारा इंटरवल निकाल के दिखाओ कि इंटरवल किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये आप इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता रहे हैं इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या होता है, लेस देन एफ एक्स टी से आए जो हमारा क्या आ जाएगा, फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। या फिर अगर हम बात करें एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का आंसर 0 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर बात करें एफ डैश एक्स अगर किसी फंक्शन का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये सिंपल सा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ बता रहे हैं क्या बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कोई भी फंक्शन को अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और उसका हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, 0 के बड़ा आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। दूसरा कंडीशन क्या, कि अगर कोई फंक्शन हमारा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है, इसमें सिंपल सा एक अगर 0 के बराबर भी शामिल हो, तो अगर ऐसा हो तो कंडीशन क्या होगा कि हमारा फंक्शन जो है सिंपल सा इंक्रीजिंग। दूसरा कंडीशन। अब तीसरा इससे उल्टा है, तीसरा कंडीशन है अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का 0 से छोटा, तो जब 0 से छोटा किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर अगर बात करें चौथा कंडीशन, कि अगर किसी फंक्शन का m डैश x यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन या फिर इक्वल टू 0 है, इसे क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, सिंपल सा बोलेंगे। तो ये हमारा चार कंडीशन यहाँ पे, और इन्हीं चारों कंडीशंस में हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे और इसमें इंटरवल कैसे निकलेगा ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना है, कौन से क्वेश्चंस में कैसे हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, और इसके सामने आप लोग देखा हो तो देख लो, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर ये क्या है, सिंपल सा इंक्रीजिंग, एरिया क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो ये चार कंडीशन है, यही चार कंडीशन का इस्तेमाल यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में होने जा रहे हैं। और एक जो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये क्या होगा, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर हमारा कंडीशन ऐसा रहा कि f डैश 1 ग्रेटर देन f डैश 2 है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जल्दी से इसे आप लोग लिख लो,
और फिर इसके बाद हम लोग आई के आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होगा ये देखिए। चलो फटाफट इसको लिख लो आप लोग। अगर इसको लिख लेते हो तो आपको क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट। सो दैट द फंक्शन given by fx equal to 3x plus 17 is increasing on a, यहाँ पे देखना कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन अगर एक बार करते हैं तो इसका क्या वैल्यू आता है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इससे पहले कि हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करें, अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप जितने सारे सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हो तो उस पे आप लोग एक बार शेयर कर देना इसे, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सको। ठीक है ना। चलो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन फंक्शन। हमारा फंक्शन पहले क्या दिया हुआ है ये ध्यान। fx इक्वल टू 3x, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, सिंपल सा क्वेश्चन में नहीं लिख रहा। 3x प्लस 7। तो इसको करने का दो तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे होगा। तो इस सबसे पहले मुझे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, f डैश x यानी कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू यहाँ पे 3 into 1 हो जाएगा और ये मेरा प्लस में लिखवा है, यानी f डैश x क्या हमारा आ गया 3 के बराबर। अब मैंने कंडीशन तो बताया था, आपको ध्यान रखो कि f डैश x यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमारा 0 से बड़ा होता है, तो अगर 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि ये क्या होगा, therefore क्या लिखेंगे, f डैश x greater than 0, therefore fx is strictly increasing और मतलब क्या आ गया, रियल नंबर, जितने सारे रियल नंबर होंगे इन सब के लिए फंक्शन क्या आएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि ये हो गया, ठीक है ना, यानी कि ये फंक्शन जो होगा सभी के लिए इंक्रीजिंग होगा। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर दो। फर्स्ट मेथड ये था, इसके बाद हम अल्टरनेटिव मेथड लेते हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है। आप लोगों का शायद एनसीईआरटी में जो सेकंड मेथड में बता रहा हूँ उसी से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, उनसे उन्हीं सारे मेथड से आप लोगों को करने के लिए बताया है। इसमें सिंपल सा देखना आपको क्या दिया हुआ है कि रियल नंबर, तो रियल नंबर में कोई भी 2 पॉइंट लो जिसके नीचे कर बताना है कि हमारा फंक्शन जो है क्या आ रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो अगर हमारा f डैश x जो है लेस देन f डैश 1 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर हमारा डिक्रीजिंग होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए आप लोग, चलो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें क्या करो, 2 पॉइंट मान लो, लेट x1 है, x2 are 2 points और रियल नंबर में क्या है, x1 और x2 2 पॉइंट है। और इस तरह से x1 जो है क्या है हमारा, x1 है इस तरह से हमने जुड़ना। तो इसका मतलब अगर हम चाहें तो दोनों तरफ से 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3x1 लेस देन 3x2 होगा। हाँ यार ये आप लोग बताओ, 3x1 लेस देन 3x2 यहाँ पे क्लियर है। अब क्या करो, दोनों साइड एडिंग 17 बोथ साइड्स, यानी कि यहाँ पे भी 17 ऐड करना है, x1 प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17। तो अगर दोनों साइड 17 ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये लेस देन। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, देखो 3x1 प्लस 17 और 3x2 प्लस 17 क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, x1 और लेस देन क्या होगा, x2 होगा। तो अगर हमारा ये कंडीशन आता है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, if is strictly increasing
इंक्रीजिंग। हाँ, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। मैं यहाँ पे आप लोगों को साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोग को सारी चीजें अच्छे से क्लियर दिखें। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन करने का एक बार कोशिश करो। सेकंड मेथड से, जो अल्टरनेट मेथड मैंने बताया है, उससे करोगे तो आसानी से हो जाएगा। जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताओ क्या हमारा आने वाला है सेकंड क्वेश्चन में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर नहीं होगा, ये प्रूव करके दिखाना है। और कंसिस्टेंसी आप लोग बनाए रखो, समझने की कोशिश करना हर एक क्वेश्चन को, और हर एक क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस भी करना। अगर स्टार्टिंग में अच्छा से प्रैक्टिस करते हो तो फिर बाद में इजीली आप लोगों को, या फिर नए क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को काफी इजी लगेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग जल्दी से पढ़ो। क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड है? So that the function given by fx equal to e to the power 2x, यहाँ ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, fx equal to e to the power 2x is increasing on r, यानी कि ये क्या हो रहा है, रियल नंबर में फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, तो अल्टरनेट मेथड बताया तो इंक्रीज करो। लेट x1 and x2 be 2 points in रियल नंबर में, सच दैट इस तरह से कि x1 जो है क्या है, लेस देन x2 है। तो अगर बात करें कि यहाँ पे 2x1, यहाँ पे 2x1 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 2x2 ही आएगा। अभी आप लोगों को समझ में आया। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में ले लेंगे, e to the power 2x1 लेस देन e to the power 2x2, और इसे हम क्या लिख देंगे, fx1 लेस देन fx2। और ये अगर हमारा कंडीशन आता है तो इसका मतलब क्या है, therefore f is increasing function strictly increasing, therefore f is strictly increasing in r। तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग समझ गए हो, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। और अगर अच्छे समझ में आ गया है तो एक बार चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बीच बीच में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता रहूंगा, तो आप लोग इरिटेट मत होना। अब इससे लिखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है, कैसा थर्ड क्वेश्चन होगा। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू sin x इंक्रीजिंग इन, इसमें 3 पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन का 3 पार्ट है, जो तीनों पार्ट आप लोग समझने की कोशिश करना और करने की कोशिश करना है कैसे हमारा क्वेश्चन ये होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन करो आप लोग। चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले आप लोग बताओ इसमें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये आप लोग ध्यान देना। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आप सभी लोगों को याद है। तो अगर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आप लोगों को अच्छे से याद है और ग्राफ याद है तो आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन है, ये क्या आएगा। अब आगे बताओ आप लोग कि हमारा सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर पाई तक। तो एक चीज मैं आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। ये क्या होता है, यहाँ से इसका ग्राफ होता है sin थीटा, ये होता है 0, ये होता है π/2 और ये होता है पाई, ये होता है हमारा 3π/2 और ये होता है 2π। ये हमारा ग्राफ होता है। इसका आप लोग याद रखना, ये y एक्सिस है यार,
y एक्सिस जो हमारा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और x एक्सिस जो है रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ये बताओ कि f डैश x क्या होगा, f डैश x क्या होगा, इसमें हमारा ये होता है। तो f डैश x हमारा क्या हो जाएगा cos x। अब ये देखो हमारा यहाँ पे जी क्या हमारा cos x 0 से पाई बाय 2 के बीच में, 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर आप पाते हैं cos थीटा का ग्राफ, cos थीटा का ग्राफ यहाँ पे डिस्टेंस से होता है, तो ये होता है 0, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 और ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये यहाँ पे होता है 3 पाई बाय 2 और ये होता है 2 पाई। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है या फिर कोई परेशानी है तो बताओ, ग्राफ आप लोग को दिमाग में होना चाहिए ये सारी बात। अब ये याद करो आप लोग 0 से पाई बाय 2, यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 2। अब याद करो कि क्या cos x जो है cos x ग्रेटर देन 0 होता है इन 0 से पाई बाय 2, है ना। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव होता है मतलब 0 से बड़ा होता है, तो जब पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि f डैश x या ऑल्सो ग्रेटर देन 0 इन 0 से पाई बाय 2। अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है f डैश x, therefore क्या लिखेंगे, therefore fx is increasing in 0 से पाई बाय 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ से आप लोग ध्यान देना कि f डैश x क्या है cos x, और cos x हमारा 0 से बड़ा होता है 0 से पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री से लेकर अगर 0 डिग्री की बात करें तो इसमें हमेशा cos थीटा पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ इंटरवल जो है ओपन इंटरवल है। अगर 0 से पाई रहता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साइन आता, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 के बराबर होगा cos 90 डिग्री 0 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में पाई बाय 2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इसका मतलब 0 से बड़ा ही हमेशा होगा। तो ये ध्यान में रखना आप लोग इंटरवल क्या लिया गया, क्वेश्चन कैसे पूछा गया, तो बहुत माइन्यूटली करना। अब इसमें जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 से पाई, इसमें अब आएंगे इसका सेकंड पार्ट। देखो आप लोग ये मैं समझा रहा हूँ, फिर नोट डाउन करना बाद में। आइए बताओ cos x इज लेस देन 0। अब यहाँ ध्यान दो f डैश x cos x 0 से लेके पाई के बीच में अगर बात करें 90 से लेके सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, यानी कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री की बात करें, तो यहाँ देखो cos थीटा जो है नेगेटिव में सारा का सारा नीचे स्क्वाड x एक्सिस से नीचे की ओर है, तो x एक्सिस से नीचे की ओर क्या रहता है नेगेटिव वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे cos x इज 0 लेस देन 0 इन पाई बाय 2 से पाई के बीच में होगा या फिर नहीं होगा, आपको बताओ यहाँ पे ध्यान देना। तो अगर हमारा f डैश cos x जो है 0 से छोटा, इसका मतलब f डैश x भी क्या होगा 0 से छोटा होगा इन पाई बाय 2 से पाई के बीच में। यहाँ पे कोई दिक्कत, अगर हमारा f डैश x 0 से छोटा आ रहा है यानी कि फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, therefore fx is डिक्रीजिंग इन कहां से कहां तक पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत का नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का ग्राफ है, अगर आप लोगों का ग्राफ अच्छे से क्लियर है और समझ रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोगों को 100% मैं गारंटी देता हूँ समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो इसको लिख लो और ये चीज ध्यान देना कि ये डिक्रीजिंग तो नहीं, साथ में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, याद रखना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, बताओ कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। हाँ ध्यान दो, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये 0 है हमारा और 0 से पाई यहाँ तक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है 0 से पाई में नाइदर इंक्रीज कर रहा है नाइदर डिक्रीज कर रहा है, तो ये आप लोग आंसर देख सकते हो थर्ड में। सिंस क्या लिखना, सिंस cos x is greater than 0
इन 0 से पाई बाय, ठीक है, एंड cos x is less than 0 in पाई बाय 2 to पाई। therefore क्या लिखना, therefore fx is increasing in 0 to पाई बाय 2 and decreasing in pi by 2 to pi. Therefore, it is neither increasing nor decreasing nor decreasing। ना ही ये इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए साइड हो जाता हूँ। नीचे का आप लोग अगर लाइन नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ी सी कैमरा को सही सेट कर देता हूँ। आप आई होप दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो चलो इसको लिख लो। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होगा। और ध्यान में रखना, जिंदगी में कुछ पाना चाह रहे हो, कुछ बनना चाह रहे हो, तो आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखो। किसी भी चीज को पाने की जिद पालो आप लोग। जब तक जिद नहीं आप लोग में आएगा तो आप लोग बीच में रह जाओगे, ना ही घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। तो ना ही आप, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं आप लोगों का मंजिल मिलेगा और ना ही घर वाले आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये ध्यान में रखना कि तो आप लोग क्या करना, आप लोग का एक ही काम है, मन लगा के अपना काम करो। और जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई का काम कर रहे हो, किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो, म्यूजिकल सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हो, डांसिंग में जाना चाहते हो, तो प्लीज आप लोग जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हो वहां पे आप लोग कंसिस्टेंटली मेहनत करो, बिल्कुल लगातार। कोई इधर उधर की बातें नहीं, कहीं फालतू में डेविएशन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। दोस्ती यारी सब बाद में काम देता है, पहले आप लोगों का स्टडी काम देगा, जो कि आप लोगों के साथ जिंदगी भर रहेगा। समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो आप लोग? हाँ या फिर ना, बताओ आप लोग। अब अगर इसे आप लोग लिख लिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो नीचे लिखा हुआ है, जो आप लोग शायद दिख नहीं रहा हो, तो मैं एक बार आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए ऊपर लिख देना और फिर इसके सॉल्यूशन कैसे होगा दे देना। चलो मिटा देता हूँ। है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एफ एक्स क्या दिया हुआ है आप लोग को, आप लोग के पास अगर है तो आप लोग एक बार इसको देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग। फर्स्ट में कह रहा है, इसमें ए पार्ट कह रहा है इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में क्या है इंक्रीजिंग, और सेकंड क्या पूछ रहा है डिक्रीज। तो दो पार्ट इसमें पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग का होगा और डिक्रीजिंग का होगा। तो इसमें कैसे करोगे आप बताओ, इंटरवल इसमें नहीं दिया हुआ। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो आपने किया 3rd क्वेश्चन, इसमें इंटरवल हमें पहले से दिया हुआ और इसमें हमें इंटरवल निकालना पूछ रहा है कि इंटरवल क्या होगा, ये भी किस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे और सेम प्रोसीजर करने के बाद फिर देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले इधर से बताओ क्या होगा। टू कांस्टेंट है, यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, dx स्क्वायर अपॉन dx माइनस 3 हो जाएगा dx अपॉन dx। यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा 2 into 2x माइनस 3 into 1 यानी कि 3 हो जाएगा। x क्या होगा 2 into 2 4x माइनस 3। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं, इंटरवल निकालने के लिए जब हमें जरूरत होता है, इंटरवल जब निकालना होता है, फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले f' को 0 के बराबर रखते हैं। f' हमारा 0 के इक्वल जब रखते हैं, नाउ पुटिंग यहाँ मैं लिख रहा हूँ f' इक्वल टू 0।
एफ डैश एक्स अगर 0 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपॉन 4। तो x का एक वैल्यू हमें पता है, दूसरा वैल्यू क्या होगा माइनस इनफाइनाइट और तीसरा वैल्यू हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं एक स्ट्रेट लाइन हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं माइनस इनफाइनाइट को इस तरफ और प्लस इनफाइनाइट को इस तरफ, और बीच में जो हमारा पॉइंट निकल के आया है 3/4, तो 3/4 को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें दो यहाँ पे इंटरवल दिए गए, एक तो माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और दूसरा क्या मिला 3/4 से लेकर प्लस इनफाइनाइट। तो इन दोनों इंटरवल में हमें चेक करना है कि किसमें इंक्रीजिंग होगा किसमें डिक्रीजिंग होगा। केस हमारा फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट केस में क्या है माइनस इनफाइनाइट से जब हम क्या करते हैं 3/4 तक आते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये चेक करो कि जो हमारा f डैश x यानी कि हमारा क्या है f डैश x क्या है, ये क्या होगा f डैश x हमारा है 4x/3। तो ये यहाँ देखो 3/4 हमारा 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 3 मतलब इससे छोटा रखना है, -1 रख सकते हो, -2 रख सकते हो, -4 रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 14 इक्वल टू -3, ये क्या होगा 4 इंटू -1 -3, ये क्या होगा माइनस का 4 और 3 कितना होगा माइनस का 7। तो अगर निगेटिव आ रहा है f डैश x अगर निगेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे f डैश x इज लेस देन 0, तो इसका मतलब f इज डिक्रीजिंग इन कहां से कहां तक माइनस इनफाइनाइट टू d/2। इसको आप लोग लिख लो जल्दी से, इसका मैं सेकंड पार्ट इसको निकाल बता रहा हूं, या फिर मैं इस तरफ आप लोगों के लिए बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। केस 2 देखो कैसे होगा, जब हम इसमें क्या करेंगे 3/4 से इनफाइनाइट के बीच का वैल्यू लेंगे, यानी कि चाहो तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। तो यहाँ पे 3/4 से लेकर इनफाइनाइट, यहाँ पे f डैश x क्या हो गया 4x - 3 हो गया, और f डैश क्या हो गया 2 4 into 2 minus 3 onto the 8, और 8 minus 3 क्या आ गया 8 minus 3 5 आया, तो ये ग्रेटर देन 0। तो अगर हमारा f डैश x इससे बड़ा है देयरफॉर क्या हो जाएगा f is decreasing in 3/4 to 3/9। तो यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जल्दी से लिख लो, ये हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमारा इंटरवल फाइंड करना था, तो हमने इंटरवल यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पे अब देख सकते हो कैसे सॉल्यूशन इसका हुआ है। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ कैसे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चंस बहुत मजेदार इसमें, और सारे क्वेश्चंस आप लोग का एक ही प्रोसेस से करना है, एक ही तरीका है, कोई भी तरीका इसमें चेंज नहीं हो रहा है। हर बार डिफरेंशिएशन आप लोगों को करना है, हर बार वही 0 के बराबर रखो। इंटरवल अगर फाइंड करने कह रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसको आप लोगों को 0 के इक्वल रखना है। अगर आप लोगों का 0 के इक्वल रहेगा तो हमारा वेरिएबल जो है x या फिर जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वैल्यू फाइंड होने के बाद उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद जो भी इंटरवल हमें मिलेंगे, चाहे एक इंटरवल मिले 2 इंटरवल तो मिनिमम मिलेगा ही आप लोगों को, तो अगर 2 से ज्यादा भी इंटरवल आप लोगों को मिले तो उन इंटरवल्स में आप लोगों को चेक करके देखना है कहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग आ रहा है कहाँ पे इंक्रीजिंग आ रहा है। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ रहा है तो आप लोग से अलग अलग केस 1 केस 2 करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और ये हमारे स्टेप्स था कि कैसे कैसे करना है। अगर इससे आप लोग लिख लेते हो तो फिर आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को करने का ट्राई करना। 5 क्वेश्चन नंबर कैसे होगा ये आप लोग एक बार खुद से कोशिश करो। इसमें ही पूछा गया हमसे इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, तो ये आप लोग ध्यान देना। और इसमें जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो है 3x³ माइनस 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये हमारा इंटरवल पूछ रहा है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, find the interval in which the function the following function f is given by fx equal to क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप fx equal to दिया हुआ है 2x cube minus 3x square minus 36x minus plus 7, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, इसको सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले क्या करोगे, यदि आप ही लोग बताओ, आप लोग अगर समझ गए हो इससे पहले वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को, तो वही सेम क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे तो क्या है, f प्लस x इक्वल टू हमारा इनटू कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस 3, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x माइनस 36 इनटू 1 प्लस 0, ये हमारा डिफरेंशिएशन आएगा। इसको कैसे लिखोगे, फिर से 3 टू द 6x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 6x माइनस 36, ये हमारा। अब क्या करना है इसमें, f डैश x को 0 के इक्वल रख लो आप लोग, f डैश x को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा x का। नाउ f डैश x पूरी, ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 14x, चलो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, 6x क्यूब माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। चाहो तो इसमें क्या कॉमन ले लो, 6 को आप लोग कॉमन ले सकते हो, ये क्या हो जाएगा 6x क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x क्यूब में x स्क्वायर वर्जन है, यहाँ पे तो हमारा x स्क्वायर आएगा, ये आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, माइनस 36 की जगह पे हमारा, कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 6 है, और 6 into 6 36 होता है, तो इन तीनों में 6 हमारा कॉमन आ गया। अब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको फैक्टराइज कर लो, 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 6, और ये कंटिन्यूएटर भी होता है। इसके बाद हमारा क्या होगा, 6 x कॉमन है तो x माइनस 3 हो गया, प्लस 2 x माइनस 3 x ब्रैकेट हो जाएगी डन। उसके बाद ये क्या होगा 6 into x माइनस 3 into x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, इसे बारी बारी से 0 के बराबर रख लो, तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। यहाँ पे ये हमारा x का 2 वैल्यू निकल कर आ रहा है। अब क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो कि नंबर लाइन पे ये कैसे रिप्रेजेंट, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान देना कैसे हो। सबसे पहले ये नंबर लाइन पे तो कैसे होगा, हो जाएगा माइनस 2, और ये हमारा जो वैल्यू है 2, और ये माइनस इनफाइनाइट, और ये प्लस इनफाइनाइट, तो ये हमारा माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट है। इनके बीच में 3 इंटरवल है, आप लोग देखो इसमें 3 कंडीशन बनेगा। फर्स्ट तो एक माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 के बीच में बनेगा, सेकंड कंडीशन हमारा माइनस 2 से लेकर 3 के बीच में बनेगा, और तीसरा कंडीशन जो है हमारा 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट है। तो तीनों केस को हम क्या करना पड़ेगा, इसमें बारी बारी चेक करना पड़ेगा, और तब जाके हमारा इंटरवल निकल के आएगा कहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहां पे डिक्रीज कर रहा है। दो या तो तीनों में इंक्रीज कर सकता है, या तो 2 में इंक्रीज कर सकता है, तीसरे में डिक्रीज करे, या फिर 2 में डिक्रीज करे, तीसरे में डिक्रीज करे, हमें चेक करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले केस 1 देखो, केस 1 में क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2, इन केस में देखोगे तो क्या आएगा ये। तो यहाँ पे जो फैक्टराइज किए इसको मैं f प्लस x को लिख लेता हूँ, तो f प्लस x क्या हो गया, f प्लस x होता है 6 into x माइनस 3 into x प्लस ये हमारा फैक्टराइज कर दिया आपने। अब यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 के बीच का एक वैल्यू होगा, माइनस 3 हो सकता है, माइनस 4 हो सकता है, माइनस 5 हो सकता है, तो हमारा कुछ भी नहीं करना है, माइनस 3 ले लो, माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा 6 into माइनस 3 और ये माइनस 3 प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा 6, ये तो नेगेटिव रहेगा, ये वैल्यू नेगेटिव रहेगा, और ये वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0। हाँ क्या करना, आप लोग को मैंने वैल्यू नहीं निकाला, वैल्यू निकालने पे आप लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैंने साइन माइनस 6 आ जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, माइनस 3 और प्लस 2 क्या होगा, माइनस का 1 जो कि नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव,
और पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि जीरो से बड़ा, ठीक है ना। जब जीरो से बड़ा होगा यानी कि क्या हो जाएगा, एफ इज इंक्रीजिंग माइनस इनफाइनाइट टू माइनस, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होगा। इसके बाद आप लोग चेक करो सेकंड कंडीशन। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में होगा हमारा H2 माइनस माइनस टू से, देखिए तो माइनस टू से थ्री के बीच में क्या वैल्यू आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। तो इन सब पे हम वैल्यू रख के देखते हैं कि अपना 6 क्या आता है, क्या 6 इंटू x माइनस 3 और ये x प्लस, यहाँ पे एफ 0 देखो क्या आएगा, 6 0 माइनस 3 और ये क्या आएगा 0 प्लस, ये हमारा माइनस वैल्यू देगा, नेगेटिव होगा, और ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो नेगेटिव तो क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो एफ 6 क्या हो गया, लेस देन 0। इसको मैं नीचे लिख देना, आप लोग ध्यान देना, therefore f dash x is less than 0। तो क्या हो जाएगा, f is increasing in -2 to, तो ये हमारा कंडीशन सेकंड कंप्लीट हो गया। इसको मैं मिटा दूं ऊपर से, इसको चलो मैं मिटा दे रहा हूँ और देखते हैं कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड कैसे होगा इस क्वेश्चन का, ये आप लोग ध्यान दें। एक साइड में मिटा रहा हूँ, आई होप यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया होगा इसे। अब कंडीशन थर्ड देखो क्या है, केस 3, इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा हो रहा है। तो अब कंडीशन 3 क्या लोगे, 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ये 3 से लेकर प्लस का इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, f प्लस x पहले क्या है, 6 into x माइनस 3 और ये x प्लस 2। f प्लस 6 अगर हम बात करें, 3 से बड़ा कोई नंबर तो 4 ले लो, ये हमारा 6 4 माइनस 3 और एक 4 प्लस 2। ये बताओ ये पॉजिटिव आएगा, 6 into ये पॉजिटिव नंबर होगा और ये भी पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देयरफॉर ये ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन f dash x जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, f is increasing in interval into प्लस का इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, एक चीज गौर करना, ये हमारा तीन कंडीशन, तीनों में हमने फाइंड कर लिया कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और तीसरा भी क्या है, इंक्रीजिंग है। तो आप लोग ये कैसे लिखोगे, कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। तो हमें लिखना है देयरफॉर f is, इसको कंबाइन करो इसे और इसे दोनों, f is increasing in माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 to infinite and decreasing in -2 to, तो ये हमारा कंडीशन आ गया, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो लीनियर लगाना यहाँ से जरूरी है क्योंकि दोनों को कंबाइन करके लिखना पड़ेगा कि कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे नहीं लिखोगे तो आंसर हो सकता है आप लोगों का मैच न खाए या फिर आप लोगों का इनकम्प्लीट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप लोग से ये चीजें पूछ सकता है कि कैसे हमारा इंटरवल क्या होगा। तो दो आपसे 4 ऑप्शन रहेगा, एक तो दे देगा आप लोगों का यूनियन करके, एक दे देगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस -2, दूसरा कंडीशन दे देगा 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, और तीसरा एक लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा वो -2 से +3 के बीच में रहेगा। तो इसमें पूछेगा कि बताओ कौन सा हमारा इंक्रीजिंग कहां से कहां के होगा, डिक्रीजिंग कहां से। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। तो इसको अगर क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो क्या है हमारा, इसमें इंटरवल फाइंड करने कह रहा है कि इंटरवल क्या होगा। इसमें 5 पार्ट है, तो हम एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। तो थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत होगी, आप लोगों को भी बोरिंग सा लगेगा। तो चलो यहाँ पे देखना क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है कि फंक्शन जो है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो हमारा इंटरवल फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5 की तरह ही होगा, 5 और 4 हमने जैसे किया है उसी टाइप से होगा। तो अगर हमारा f प्लस x जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो देन 0 होगा। हम f प्लस यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा होगा लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझने को दिक्कत परेशानी है तो बताओ आप लोग। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है fx equal to x square plus 2x plus 5, fx equal to x square plus 2x plus 5। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक से क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x plus 2। यहाँ पे जब हमारा नाव क्या करेंगे f को हम 0 के बराबर लेते हैं तो 2x plus 2 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई -2 तो ये माइनस का 1 हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ डेल्टा से क्या हो गया माइनस का 1। तो जब हमारा माइनस का 1 हो गया तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करो और यहाँ पे देखो कि कहां से कहां के बीच में इंटरवल मिलता है। तो माइनस इनफाइनाइट हो गया ये हमारा प्लस। तो इसमें दो कंडीशन रहेगा, इन दोनों कंडीशन को आप लोग चेक करोगे कहां से। केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा हमारा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का डेल्टा से क्या होगा चेक करो। डेल्टा से हमारा हो गया 2x प्लस 2। तो ये अगर हम बात करें माइनस एक दस कौन सी में चाह रहे हो आप लोग माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में -2 -3 -4 कुछ भी आप लोग ले सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस का 3 पुट कर रहे हैं। तो आप लोग देखना माइनस का 3 और ये हो गया प्लस का 2। तो माइनस का 6 प्लस का 2 ये हो गया माइनस का 2 यानी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0। तो जब हमारा लेस देन 0 आता है f' तो क्या हो गया फंक्शन जो है f भी increasing in माइनस इनफाइनाइट टू माइनस। तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो। अब सेकंड कंडीशन जो है वो आप लोग देखो केस 2 क्या है। केस 2 -1 से लेकर प्लस का इनफाइनाइट। तो यहाँ पे f' क्या है 2x प्लस 2 हो गया और ये हो गया f' -1 से +1 के बीच में यहाँ पे 0 आता है। ये 2 into 0 प्लस का 2 यानी ये हमारा आ गया 2 ग्रेटर देन 0। देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे f is increasing in माइनस का 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लो। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। अगर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दो। और यहाँ पे जो भी चीजें डिस्कस हो रहा है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से करो ताकि आप लोग आगे जो दूसरे बुक्स हैं यानी कि आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल या फिर के.सी. नोशन कम्युनिकेशन का जो भी बुक आप लोग सॉल्व करना चाहो आप लोग कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, बेसिक्स आप लोग का यही रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को घुमाकर पूछ सकता है, क्वेश्चन ट्विस्ट ला सकता है, सो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग वहां पे घबराना नहीं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, आप लोग जल्दी से इसको अगर समझ में आ गया तो जल्दी से आप लोग इसको कर लो। और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। बी पार्ट में है देखना 10 माइनस का 6 है माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे fx दिया हुआ है, इसको चाहो तो आप लोग रिअरेंज कर सकते हो, अदरवाइज इतना ही रहे। इसमें क्या हो जाएगा f' बताओ क्या होगा, f' हमारा होगा ये तो 0 हो गया। माइनस का 6 into 1 माइनस 2 into x स्क्वायर क्या होता है, तो f' क्या हो गया माइनस का 6 माइनस 4। यहाँ पे कोई दिक्कत
ये हमारा अब क्या करना है, इसको f डैश x को 0 के इक्वल करना है। नाउ f डैश x इक्वल टू 0 देर पर क्या हो जाएगा माइनस और x इक्वल टू 0, ये और x इक्वल टू माइनस का 6, x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 4, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3 अपॉन, ये हमारा 3 कैंसिल हो गया 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारा माइनस 3 से माइनस 3 अपॉन 2 हमारा यहाँ पे निकल गया। ठीक है ना। अब इसको स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करना आप लोग, जैसे स्ट्रेट लाइन पे अगर रिप्रेजेंट कर तो ये माइनस इंफाइनाइट है और ये हमारा प्लस का इंफाइनाइट है, इसमें क्या होगा माइनस का 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे ध्यान देना माइनस का 3 अपॉन 2 जो है 1 से बड़ा यानी कि 1.5 है, माइनस का 1.5। यहाँ पे वैल्यू ध्यान से देखना, केस 1 क्या होगा, केस 1 में होगा माइनस इंफाइनाइट से लेकर माइनस 3/2, इसके बीच में f डैश x निकालो क्या होगा, f डैश x हमारा है माइनस 6 माइनस 4, f डैश ये अगर चाहो तो ये क्या निकाल सकते हो माइनस का 2 ले लो के बीच में, तो माइनस का 6 माइनस 4 इंटू माइनस का 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि माइनस का 6 प्लस का 8 ये क्या हो गया 2 हो गया, और ये जो है हमारा उससे बड़ा है, तो अगर 0 से बड़ा है फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये हम बार-बार चेक करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो क्या लिखेंगे ये प्लीज माइनस इंफाइनाइट माइनस 3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी में हम देखते हैं केस 2, केस 2 क्या आएगा, ये देखो माइनस इंफाइनाइट माइनस 3/2 से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक, ये हमारा इंटरवल है, और इसके बीच में आप लोग को चेक करके देखना है कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव। तो हम एक यहाँ पर देखते हैं कि f डैश x क्या आ रहा है, f डैश x इक्वल टू हमारा माइनस का 6 माइनस 4x, f डैश अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 0, इसको 0 पे चेक कर लो, माइनस का 6 माइनस 4 इंटू 0 यानी माइनस का 6 तो क्या है दे देते हैं 0 है, देयरफॉर क्या लिखेंगे a प्लीज डिक्रीजिंग माइनस 3/2 से लेकर प्लस का इंफाइनाइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसको जल्दी से आप लोग देखो, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इसी तरह से हमारा सारा क्वेश्चन है, पांचों के पांचों पार्ट इसी तरह से करना है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, कोई क्वेश्चन दूसरे बुक से आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग करो। अगर कहीं उस पर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि हाँ हमारा ये डाउट है, तो मैं आप लोगों का सॉल्यूशन वहीं पे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो तो व्हाट्सएप नंबर पे भी डिस्कस कर लेंगे, या फिर यहाँ पे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या लिखा हुआ है, fx इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस का 12x और एक प्लस का 1। तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, माइनस का 6x हो जाएगा, अब ये माइनस का 18x हो जाएगा, 18 हो जाएगा x होगा, हाँ, और ये हमारा माइनस 12 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, f डैश x को हम जब 0 के बराबर रखेंगे तो f डैश x इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर है, तो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है हमारा, माइनस का 6 कॉमन है, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 3x हो गया, एक प्लस का होल इक्वल टू। यहाँ पे समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज कर लो, माइनस का 6 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 प्लस 2
इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस का x कॉमन है, x प्लस 2 हो गया ये, और ये प्लस 1 है, x प्लस 2 हो गया, ये 0 से बराबर है। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 6 x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से x की 2 वैल्यू आए, माइनस का 2 और एक माइनस का। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो। फैक्टराइज करना सिंपल था, तो आप लोग क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हो। अब इसको स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर लो, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा प्लस इनफाइनाइट, बीच में -2 और एक -2 का फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तुमको। केस 1 क्या हुआ, इसमें माइनस इनफाइनाइट टू -2 हो गया, तो माइनस इनफाइनाइट से -2 हुआ, तो इसके बीच में हमें कोई वैल्यू लेके लिखना है कि -3 -4 -5 कुछ भी रख सकते हो। तो हमारा m-6 क्या आता है, m-6 इक्वल टू माइनस का 6 है, यहाँ पे देखो माइनस का 6 x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 है। इसी को हम इस फॉर्म में लिखा हुआ है फैक्टराइज फॉर्म। तो इसको अगर वैल्यू रखोगे m' माइनस का 4 तो क्या आएगा, माइनस का 6 -4 प्लस 2 इंटू -4 प्लस का, तो ये देखो हमारा ये क्या आएगा माइनस, और ये क्या है देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव और ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 बार नेगेटिव है तो ये क्या मैंने देगा नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव बता देता है तो देखते हैं 0 आता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यानी कि स्पेक्युलेटिव रीडिंग कह रहा है ना, तो स्पेक्युलेटिव रीडिंग ही लिख लेना आप लोग, मैं इसमें 2 मैंने लिखा नहीं है। माइनस इनफाइनाइट से माइनस, तो हमारा कंडीशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से केस चेक करो, केस 2 में क्या हो जाएगा, -2 से -1 के बीच में, अब केस 2 के बीच में यहाँ पे -6 क्या हो जाएगा, इसके बीच में 0 है तो इसको चेक करो, माइनस का 6 यहाँ 0 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस का 4, ये भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे भी जब m+6 लेस देन 0 आ रहा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग, तो इसको भी हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, -2 से लेके -1 के बीच में, या सॉरी यहाँ पे हमने गलत कर लिया है, तो ये ध्यान देना -2 से लेके -1 है ना, यहाँ पे हम गलत वैल्यू लेनी है, यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर लो माइनस का 1.1 रखो प्लस का 2, ठीक है ना, तो -1.1 प्लस का 2 लेना, और दूसरा क्या है -1.1 अगर करोगे 1.1 प्लस का 1, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, ये आप लोग ध्यान देना। -2 से लेके -1, तो हमारा कंडीशन सेकंड यहाँ पे। अब इस तरह से हम बात करें केस थर्ड में -1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच, तो -1 से अगर प्लस इनफाइनाइट के बीच में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, f' आएगा, क्या होगा ये देखो -6 x प्लस 2 और तीसरा कंडीशन क्या है x प्लस, ये चलो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जब इसमें हम 0 रखेंगे, इसमें 0 रख लो, 6 0 प्लस 2 ये हमारा 0 प्लस 1 होगा, तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0, तो ये हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा -1 से लेके इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमारा 2 पार्ट बचा हुआ है, डी और ई। डी में हमारा सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, और इसमें जो है ई में हमारा इवेंट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई, पहले तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे काफी हो गया है, तो आप लोगों को बोरिंग सा ना लगे, ठीक है ना। चलो जल्दी से नोट डाउन करो।
और बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 का डी और ई पार्ट, जो 2 पार्ट बचा हुआ है, वो आप लोगों का होमवर्क रहा। तो आप लोग प्लीज इसको ट्राई करना, आप लोगों से बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। और अगर आप लोगों को नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, सारी चीजें समझ में आया, तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, और जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।